Hey, hi friends. My name is Deepak and welcome back to my channel Fearless Guide. Friends, आज का ये वीडियो थोड़ा पर्सनल है एंड शेयर करना चाह रहा हूँ आप लोगों के साथ। उसका रीज़न है, मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट मेरे साथ जो हुआ वो कल किसी और के साथ ना हो। ये वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा एंड एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो आपको एक लेसन दे जाएगा। सब जानते हैं कि हमारी गुड़गांव की सीरीज़ चल रही है एंड कल सब कुछ अच्छा ठीक ठाक चल रहा था। मैं शूट पे गया, वहाँ पे शूट करा आप लोगों के लिए और मैं वापसी आ रहा था। आते समय हुआ ये कि हाईवे था, एक ट्रक चल रहा था एंड मेरे लेफ़्ट साइड में एंड राइट साइड में बस थी, बीच में स्पेस थी। सो आई थॉट कि मैं अपनी नट्स निकाल लूँगा और भी व्हीकल्स निकल रहे थे वहाँ से बीच से। ट्रक ने ऑल ऑफ अ सडन बिना इंडिकेशन के ट्रक का स्टेयरिंग मोड़ दिया। डैशकैम की फुटेज यहाँ पे अटैच करूँगा ऊपर ताकि आप लोग देख पाएँ। उसने स्टीयरिंग काटा तो अनफॉर्चुनेटली मेरे को ब्रेक मारने पड़े। ठीक है, अगर मैं ब्रेक नहीं लेता एमरजेंसी गाड़ी ट्रक और बस के बीच में भिड़ जाती। शायद आप लोग भी यही करते। अब होता यह है, एक थोड़ी सी आवाज़ आई हमें, ठीक है, और हमको लगा कि भाई बचाते बचाते भी ट्रक वाले ने मार दी गाड़ी। मैं अपना चलता रहा। कुछ देर बाद होता यूँ है कि एक पल्सर वाला आता है और हम लोगों को रोक लेता है। अब वो पल्सर वाला आता है, ऑल ऑफ अ सडन गाड़ी रोकता है और वीडियो शूट करने लगता है एंड बदतमीजी करनी शुरू कर देता है कि आपने एक्सीडेंट किया है, आप भाग रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तू थोड़ा करके बात कर रहा था, मैं तो फिर भी अब आप बोल रहा हूँ तो तू थोड़ा कह के बात कर रहा था। मेरी वाइफ मेरे साथ में थी तो थोड़ा सा वो पैनिक हो गई, हम लोग थोड़ा सा घबरा गए क्योंकि वाइफ साथ में थी। अब मैंने उससे पूछा कि हुआ क्या, मतलब व्हाट हैपेंड। अब वो भाई साहब कहते हैं कि आप पीछे एक्सीडेंट करके आ रहे हो। ठीक है, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरी गाड़ी के पीछे जो आवाज़ आई थी, जो गाड़ी से आवाज़ आई थी स्टार्टिंग में, वो ट्रक की नहीं थी। मेरे पीछे एक स्कूटी वाला आ रहा था, वो उसका दोस्त वगैरह होगा जो भी था। उसने वो स्कूटी मेरी गाड़ी के पीछे दे मारी। अब वो उससे गिर गया बिकॉज वो बिल्कुल गैप लेके नहीं चल रहा था। स्कूटी में और मेरी गाड़ी के बीच में गैप नहीं था। एंड मुझे ये कैसे पता चला, मेरे डैशकैम फुटेज से, क्योंकि मेरी स्पीड आप कैप्चर, मेरी स्पीड जो डैशकैम में है आप देख सकते हो 45 किलोमीटर है, जो कि एक हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे नॉर्मल है। ठीक है, अब मुझे, और मैंने जो ब्रेक लिए हैं, ऐसा नहीं कि मैंने गाड़ी रोक दी है, ब्रेक लेके मेरी स्पीड 45 से 30 पे आ गई है, मतलब 15 किलोमीटर की स्पीड थोड़ी कम हो गई है। ट्रक वाले को हॉर्न दिया और ब्रेक लिए, उसने अपने आप थोड़ा लेफ्ट में ले लिया, फिर मैं अपना कंटिन्यू आगे बढ़ता चला गया। जो आवाज़ लगी मुझे लगा कि शायद हुआ है, बट वो टचवुड कुछ हुआ नहीं था मेरी गाड़ी में, बट वो जो स्कूटी थी उसकी आवाज़ थी और वो स्कूटी वाला गिर गया। अब स्कूटी वाले गिरने की वजह से उसकी स्कूटी में काफ़ी डैमेज आया। अब वो डैमेज मेरे से मांगने लगा कि आप ये स्कूटी सही करा के दोगे। मैंने उसे समझाया, भाई गलती आपकी है, आपको अपने ब्रेक लेके चलने चाहिए। और एक रूल है, बेसिक रूल है, ट्रैफिक का बेसिक रूल है कि एक दो गाड़ियों के बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन करके चलना चाहिए। वैसे तो 2 फीट और 1 फीट रखा जाता है, अगर आप देखोगे तो इट्स अ ट्रैफिक रूल, यू हैव टू मेंटेन द गैप ऑफ 1 फीट और 2 फीट फ्रॉम द व्हीकल। कि अगर कोई सडन ब्रेक ले, आपके सामने कोई बच्चा आ जाए, कोई कुछ भी आ जाए, या फिर कोई ऑल ऑफ अ सडन कुत्ता दौड़ के आ जाए, ठीक है, तो आप किसी को हिट ना करो, आप सडन ब्रेक लो, अप्लाई करो। अगर आप सडन ब्रेक अप्लाई करो, दूसरा व्हीकल भी अपना गैप मेंटेन करके ब्रेक अप्लाई कर पाए। ये बेसिक रूल है। भाई साहब ने बिल्कुल चिपटा के चल रहे हैं, डैश कैमरा दिख रहा है और दे मारी गाड़ी। आइडियली मेरे को उसको बोलना चाहिए कि भाई तुमने गाड़ी मारी है, ठीक है, तो इसका कुछ मेरी गाड़ी का क्लेम दो अगर मेरी गाड़ी में डैमेज हुआ है तो। बट मेरी गाड़ी कुछ नहीं हुआ था। अब वो उल्टे सीधी बदतमीजी, लोकलाइट थे यहाँ के, तो बदतमीजी करने लगे कि नहीं नहीं ये है वो है, हम आपको मार, आप तो लड़के बुला लेते हैं भी। और थोड़ा सा अब होता क्या है ना, ऐसे इंसिडेंट्स में बड़ी गाड़ी की, व्हीकल की गलती मानी जाती है। शायद कुछ लोग इस बात से रिलेट कर पाएँ, माइट भी। हमेशा छोटे वाहन सही होता है, चाहे वो गलती कितनी भी कर ले। तो कुछ भीड़ इकट्ठा हुई, हम लोगों को थोड़ा पैनिक सा लगने लगा। तो हमने सोचा, मेरी वाइफ ने बोला कि ठीक है, गाड़ी में जो इनकी खर्चा है वो कर देते हैं। स्कूटी उसकी नहीं थी, तो मैंने उसको बोला कि भाई आपकी स्कूटी नहीं है, हम जो इंश्योरेंस लेते हैं गाड़ी का बाय करते समय, वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लस थर्ड पार्टी दोनों होता है। उसका रीज़न ही यही है कि अगर क्या कल को आपकी गाड़ी का कुछ डैमेज होता है या गाड़ी आपकी फिरती है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिल जाए।
मैंने उसको वही बोला कि आप अपनी स्कूटी का क्लेम ले लो, जो भी इसका फाइल चार्ज है मैं दे देता हूँ, क्योंकि मुझे बात आगे नहीं बढ़ानी थी। मैंने कहा ठीक है यार, मेरी वाइफ ने बोला कि अगर 1000-2000 की बात है वो लेकर ख़त्म करते हैं, बात आगे नहीं बढ़ानी है हम लोगों को। क्योंकि हम लोगों को, तो हम लोगों ने ऐसा सुना है कि भाई थाना जाना, मतलब पुलिस स्टेशन जाना, थोड़ा फिर टाइम भी कहते हैं इन्वॉल्व हो जाता है, ये है वो, तो इस वजह से हम लोग ने उस समय कुछ नहीं एक्शन किया। अब वो बोलते हैं कि नहीं चलो, हाँ सर्विस सेंटर चलो और हमारी गाड़ी आज ही सही करके दो, मुझे तो आज ही गाड़ी सही चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। ठीक है चलो। अब कमाल की बात यह है, अब वो बोलते हैं आप अपना आधार कार्ड दो, अपनी आईडी दो। पहले तो बोलते हैं अपना फ़ोन दो। मैंने कहा भैया अपना फ़ोन क्यों दूँ? बोले आप भाग जाओगे। मैंने कहा मुझे भागना होता तो मैं यहाँ रुकना थोड़ी ना होता, आपने रोका है ना बाइक से, आप टू व्हीलर से हो तभी आपने पकड़ लिया ना। बोले नहीं अपना आईडी दो। भीड़ ज़्यादा थी तो हम लोगों को अपनी आईडी देनी पड़ी कि ठीक है। तो उस समय मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं आया कि मेरी गाड़ी में डैश कैम है, मतलब पता नहीं क्या उस समय एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है समटाइम्स कि आप एकदम माइंडली कैचअप नहीं कर पाते वो चीज़ें। ठीक है, और शायद भीड़ सुनती भी नहीं। ठीक है, मैंने कहा चलो अभी इसको चलते हैं सर्विस सेंटर में, जो भी है देखते हैं क्या इसका एक्सपेंस है। लोकल उसको लड़का जो था स्कूटी वाला वो गया सर्विस सेंटर, वो कहीं से ढूंढ कह रहा कि मैं सर्विस सेंटर मिल गया है, 1.5 किलोमीटर है, आप आ जाओ। होंडा का सर्विस सेंटर था। हम सर्विस सेंटर पहुंचने के बाद जो बाइक वाला था वो पहले चला गया अंदर, क्योंकि मुझे पार्किंग भाई वो ना एक कंजेस्टेड एरिया में था होंडा शोरूम, तो मेरे को कार पार्किंग में टाइम लगा और मैं अपनी वाइफ को भेज नहीं सकता था कि बाइक जाके बात करें। तो वो बाइक वाला साइड में लगा, वो जाकर बात करके आ गया। अब वो आया मेरे पास, कह रहा कि मैंने उससे पूछा भाई बताइए क्या इसमें खर्चा आएगा, क्या है वगैरह। अच्छा, उससे पहले वो मुझसे कह रहा कि मैं थाने चलते हैं, मैं तो पुलिस, हमारे ऊपर 2 केस चल रहे हैं और ये है और वो है, हमारे तो डेली का गेम है केस है पुलिस वालों को ये सब करना। हम तो लोकल लाइट है, हमारे चाचा ये हैं, हमारे ताऊ में है, और मेरे जो ये हैं सीए हैं, गवर्नमेंट है, मतलब बड़े बड़ी वो बातें। हम लोग बहुत काम के, हम लोगों को, क्योंकि हम लोगों को पैनिक नहीं करना चाहिए इस सिचुएशन को, हम लोग काम, हम लोगों ने कुछ बोला नहीं, हम लोगों को बढ़ना नहीं था। वाइफ मेरे साथ में थी। अब हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे, पहले वो जो लड़का आया सर्विस सेंटर वाला, वो बोलता है कि इसमें 506 रुपये का आपका प्रोसेसिंग फीस जाएगा, मतलब वो क्लेम चार्ज जो जैसे बोलते हैं क्लेम फाइल मेंटेन, मतलब बाकी क्लेम हो जाएगा गाड़ी का। अब कहानी में ट्विस्ट, नहीं हमको गाड़ी आज ही चाहिए, अभी चाहिए, इसको करके दो। ठीक है, और हमको तो अच्छा मैं ये ख़राब है, ये ख़राब है, वो ख़राब है, शायद उनका पहले से ख़राब था नहीं था मुझे नहीं पता, वैसे गाड़ी स्कूटी नहीं थी, बट हो सकता है कि उसी समय ख़राब हुआ हो। अब वो सारी स्कूटी का खर्चा वो पहले आया, उसने कुछ इशारे वशारे कर रहे थे वो लोग, पहले आया 2,500, 2,500 से हुआ 5,000, 5 से हुआ 8,000 और वो एंड किया 20,000 तक। और ये इस पूरे हादसे को करीब हो गया 2.5 घंटा अप्रॉक्स। अब मेरा पारा हाई हो गया था। ठीक है, ये वो कह रहे हैं 20,000 दो, 20,000 दो और 20,000 दो, और अभी आप हमें तो अपनी गाड़ी आज ही चाहिए, आप 20,000 दे के चले जाओ, जब गाड़ी का क्लेम आ जाएगा हम आपको 20,000 रिटर्न कर देंगे। मेरे को बात समझ में आ गई कि ऐसे नहीं मानेंगे। ठीक है, अब और मेरी आधार कार्ड और मेरा डीएल उनके पास था, क्योंकि वो मुझे देना पड़ा था, पब्लिक ज़्यादा थी तो मेरे को देना पड़ा। मेरी वाइफ ने बोला कि दे दो, मैंने दे दिया, मैं ठीक है रख लो। ओके, मुझे पता था मैं गलत नहीं हूँ। अब जब मैंने सोचा कि भाई जब मैं गलत नहीं हूँ तो मैं पुलिस को फ़ोन किया। अब मैंने पुलिस को फ़ोन किया, जब बात मुझे लगा कि नहीं यार अब ये 20,000 की बात आ गई है, मतलब हाँ मैं सोच रहा था चलो 1,000-500 में कोई बात, यही मैटर सॉल्व कर देते हैं, वो नहीं मान रहे हैं, तो मेरे को पुलिस को बुलाना पड़ा। मैंने 100 पर फ़ोन किया, पुलिस आई। एंड आप बिलीव नहीं करोगे, आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत बड़ा लेसन मिलेगा। पुलिस आती है, आते ही पुलिस वालों ने मतलब पूछा क्या हुआ, मैंने उनको पूरा इंसिडेंट बताया। फिर मेरे माइंड में आया मेरी गाड़ी में डैश कैम भी तो है। मेरी वाइफ ने बोला कि गाड़ी में डैश कैम भी तो है, रियर, अगर गाड़ी पीछे लगी है तो रियर डैश कैम भी। एक्चुअली क्या, मैं नॉर्मली फ्रंट डैश कैम के बारे में मुझे याद रहता है, रियर का मैं एकदम माइंड से स्किप हो गया था उस समय। मेरे माइंड में क्लिक हुआ, मैंने अपना गाड़ी में बैठा और रियर फुटेज डाउनलोड करी। उसमें साफ दिख गया कि भाई साहब आए हैं, गैप मेंटेन नहीं है, और वो ट्रक और मेरी नक्सों के बीच में से स्कूटी निकालने की कोशिश कर रहे थे और दे मारी। मैं, क्योंकि मुझे ब्रेक अप्लाई करने पड़े ऑल ऑफ अ सडन, अगर वो ट्रक भी नहीं होता, कोई बच्चा होता या कोई एकदम कोई रोड क्रॉस कर दे तो मुझे करना पड़ेगा ब्रेक अप्लाई। ठीक है, हाईवे पे कोई भी ऑल ऑफ अ सडन अगर ब्रेक मार रहा है तो उसका कुछ ना कुछ रीजन होगा, किसी का दिमाग खराब नहीं है कि चलती गाड़ी एकदम ब्रेक मार देगा हाईवे पे। ठीक है, इतना सबको समझदार है, सब समझदार होते हैं, मुझे पता है कि हाईवे पे हूँ, एक स्पीड मेंटेन करके चल रहा हूँ, पीछे वाला भी स्पीड मेंटेन करता आ रहा है, टक्कर हो सकती है। ठीक है, उसको इतनी बात समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि लोकल था और उसको वो चीज़ें, मेरे को उसको सिर्फ पैसे से मतलब था,
मेन ये था। अब जब पुलिस आई तो पुलिस वाले ने सबसे पहले पुलिस वालों ने क्या किया, उन्होंने ये बोला, जब उन लड़कों से पूछा कि हुआ क्या, उन्होंने बोला कि भाई इन्होंने एकदम से सडन ब्रेक मार दिया। तो पुलिस वाले बोला, तैन ने ब्रेक क्यों ना मारे? पुलिस वाला उससे बोला, लड़के से, इसकी स्कूटी थी, तैन ने ब्रेक क्यों ना मारे? बोला कि इनकी टाटा नेक्सॉन है और देश का लोहा है, एकदम रुक गई, हम और हम 4 व्हीलर है, हम तो 2 व्हीलर में। तो उन्होंने बोला, गैप क्यों ना मेंटेन किया था? गैप मेंटेन करना चाहिए था ना, गैप मेंटेन क्यों नहीं किया? मैं लिटरली मतलब आई वॉज प्लीज्ड एंड आई वॉज रिलैक्सड। एटलीस्ट पुलिस वालों ने मेरी बात मानी और वो उस बात को वो समझे। तो क्योंकि बाकी जो पब्लिक थी ना वहाँ पे, जो और लोग थे, 2-4 मतलब 3-4-5 लोग आ गए थे, वो लोग, और यहाँ तक कि सर्विस सेंटर वाले जो 3-4 लड़के रहते हैं, वो कोई भी मेरा साथ नहीं दे रहा था, वो सब उसका साथ दे रहे थे कि गलती आपकी है, ठीक है। फिर पुलिस वाले ने मुझसे बोला, तुम्हारी गाड़ी, मैंने उनको बताया मेरी गाड़ी में डैश कैम भी है सर, आप बहुत में दिखाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि डैश कैम है, आप डैश कैम की फुटेज लाओ। मैंने डैश कैम की फुटेज दिखाई, उसमें साफ दिख रहा था कि गलती उसकी थी, वो बिल्कुल चिपका के चल रहा था, जबकि पल्सर वाले ने गैप मेंटेन किया हुआ है। जो पल्सर वाले ने रोका था मुझे, उसने गैप मेंटेन किया हुआ था, उस लड़के ने मेंटेन नहीं करा। अच्छा, और तो उसकी गाड़ी पे नंबर प्लेट थी, नंबर प्लेट हटाकर मेरे पास लाता है। जब वो आया था वहाँ पे तो बोलता है कि मेरी नया व्हीकल है, 1 हफ्ता हुआ है, टेम्पररी है, इस पर क्लेम भी नहीं आएगा, इसकी आरसी भी नहीं है, ये है वो है। अब यहाँ पे फिर एक वायलेशन ऑफ रूल है, अगर आरसी नहीं है तो आप हाईवे पर गाड़ी लेके क्यों जा रहे हो? और मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो कंपनीज होती हैं, ठीक है, अगर कोई व्हीकल आरसी, लेकिन अब क्योंकि आरसी मिलने में 2 महीने लग जाते हैं, नॉर्मल बात है, 1-1.5 महीना 2 मंथ्स लग जाता है। अगर इस बीच उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो, ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए उस गाड़ी पे, तो क्या क्लेम नहीं मिलेगा? वो अपना क्लेम लेना ही नहीं चाहते थे। मिलेगा या नहीं मिलेगा मुझे नहीं पता, मतलब एज सच मेरे को नहीं पता शायद, बट मिलना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ इसका एक तरीका होगा, प्रोसीजर होगा प्रॉपर, कि भाई आपको अगर नई गाड़ी आप लेके जा रहे हो और आरसी नहीं तो उसका क्लेम कैसे होता है, कहाँ से हो सकता है, माइट भी हो जिस सर्विस सेंटर से, शोरूम से वो गाड़ी ली है उसी पे ही जाके वो क्लेम मिले, या फिर हो सकता है जिस इंश्योरेंस कंपनी का आपका क्लेम है, ठीक है, देयर मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनीज, आपने कहाँ से लिया है वो डिपेंड करता है। हो सकता है वो, आप उनसे तो बात करो एक बार, आप बात ही करना नहीं चाहते हो, आपको सिर्फ गाड़ी को, मेरे को, आप उनको सिर्फ पैसा ठोकना था। अब जब पुलिस वालों ने जब उनसे बोला कि भैया ये थाने चलो, आप दोनों थाने चलो, मैंने कहा चलो सर, मैं चलने को तैयार हूँ। मेरी बोला, हाँ, ऐसे तो साहब बोलते हैं कि आप आ जाओ थाने, आ जाओ, मैं हूँ, आप टेंशन मत लो, आप आ जाओ, आप बेफिक्र होकर आ जाओ, ठीक है। अच्छा, मैंने उनको बताया भी था कि सर ये धमकी दे रहे हैं कि जहाँ के हो वहाँ से उठवा लूँगा, घर पे ये कर दूंगा, घर पे वो कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा मेरी वाइफ घबरा रही है कि ऐसा कुछ, मतलब बोला अरे आप टेंशन मत लो, आप आ जाओ, ठीक है। और कह रहे हैं कि हमारे ऊपर केस चल रहा है, ये है, ठीक है, हम जानते हैं, हम लोकल लाइन है, हम तो लोकल में भी गए थे, तुम्हारे लोकल में भी बहुत सारी जान पहचान निकाल लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, पर अपनी गलती नहीं मानेंगे, ठीक है। बात ये थी, लौट फिर गए। तो वो हम लोग गए वहाँ पे, थाने पहुँचे, मैं थाने पहुँचा, वो भाई साहब मेरे पास आके बोलते हैं हम थाने नहीं जाएंगे। हाँ, आपने, हम नहीं जा रहे, हमको खाना जाना ही नहीं, आप जो भी है इसकी गाड़ी का जो खर्चा है 1,500 रुपये आप देख लो, आपको जो देना है आप दे दो, और ये मैटर यहीं रिजॉल्व कर देते हैं। मतलब ये बात वो 3 घंटे बाद बोले कि आपको जो देना है आप दे दो और ये मैटर यही खत्म करते हैं, हम थाने नहीं आते। उनको पता था गलती उन्हीं की है, इसलिए वो थाने नहीं आए। पुलिस वाले बहुत कोऑपरेटिव थे, बट मेरे को थाने जाना था, मुझे बाद में कुछ पंगा नहीं चाहिए था, इसलिए मैं थाने गया। मैं तो गया थाने, मैंने उनसे बोला भाई देखो अब तो मैं थाने ही जाऊँगा। दूसरी चीज़, मेरे को उस बोलते हैं कि अच्छा अब एक काम करो, पहले तो वो तू बदतमीजी कर रहे थे, अच्छा उस समय भी बोले कि अब तो पर्सनल ले लिया हमने, हम बताते हैं ये है। फिर बोलते हैं थोड़ी देर बाद, आप किसी को जानते हो तो हमारा गाड़ी का सही करा दो, होंडा, इसका मतलब क्लेम व्लेम करा दो, हम तो जानते नहीं किसी को, आप अपना नंबर दे दो ताकि हम आपको फ़ोन कर लेंगे, या मैं आपको मिस कॉल कर देता हूँ और आप अपना नंबर दे दो, मैं आपको कॉल कर दूँ, क्या बोलते हैं, आप मुझे कॉल कर देना, मेरा नंबर आपके पास आ जाएगा, आप हमें कॉल कर देना और हम अपनी स्कूटी लेके वहाँ पे आ जाएंगे। नहीं ठीक है, अगर होंडा में दूर मतलब है थोड़ा बहुत, होंडा में जान बचा तो मैं ठीक है बात कर लेता हूँ, और बट गुड़गांव में नहीं है, बाहर शहर में है, ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ, मैंने उसको अपना नंबर दिया। तो मैंने उससे कहा ठीक है आप अपना कॉल कर दो, उन्होंने अपना नंबर भी शेयर नहीं करा, मतलब दे डिड नॉट शेयर एनी पर्सनल डिटेल्स टू अस। और हमने अपना आधार कार्ड, अपना हमारा डीएल और हमारा पर्सनल नंबर, मेरा पर्सनल नंबर भी उन्होंने लिया। तो लेसन ये है आपके लिए, मतलब मैं आप सबको ये बोलना चाहूँगा, सबसे पहले तो अगर आपकी गलती नहीं है तो नहीं है, डैश कैम जरूर लगाएं,
आपको ये मेरा जो कल मैं सेव हुआ वो सिर्फ और सिर्फ डैश कैम की वजह से था। अगर मेरी गाड़ी में डैश कैम नहीं होता तो शायद वो गलती सारी मेरे ऊपर ही मानी जाती, शायद पुलिस वाले भी मेरे ऊपर डाल देते। पर मेरी गाड़ी में डैश कैम था, फ्रंट एंड रियर दोनों थे। इसमें डैश कैम नहीं होता तो शायद बात आगे बढ़ती, या मुझे हो सकता है मेरे को पैसे देने पड़ते, ज़्यादा देने पड़ते, कुछ भी था। तो मैं यहाँ पे डैश कैम को आपको ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, जिन भाइयों के पास भी 4 व्हीलर है, डैश कैम जरूर लगवाएं। तो आजकल 2 व्हीलर्स में भी लगने लगे हैं डैश कैम वगैरह, आपको कल लग जाते हैं, आई डोंट नो कैसे, पर हो जाता है इंस्टॉलेशन। मैं उस पर टॉपिक पर आते हैं। तो डैश कैम जरूर लगाएं, ठीक है। आपकी गलती नहीं है तो आप कहीं ना जाएं, उसी लोकेशन पर खड़े होकर पुलिस को फ़ोन करें। पुलिस बहुत कोऑपरेटिव होती है, ठीक है। अगर आपकी गलती नहीं है तो दे आर वेरी कोऑपरेटिव। ऐसा नहीं है जैसे हम सुनते हैं कि हमारा सिस्टम खराब है, और ऐसा भी सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, ठीक है। टच वुड, मेरे को कल काफ़ी अच्छा लगा। आई वॉज सरप्राइज्ड ऑफ द रिएक्शन विद द पुलिस। आई वॉज प्लीज्ड कि वो उन्होंने इस तरीके से मेरा फेवर लिया, जहाँ नॉर्मल पब्लिक मेरा फेवर नहीं ले रही थी, ठीक है। मैं ये बोलना चाहूँगा सबसे, बिकॉज वी आर दी पब्लिक। हम पब्लिक कौन है? हम वी आर द पार्ट ऑफ द पब्लिक। हम लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर बार बड़ी गाड़ी की गलती होती है। हम लोगों को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि भाई गलती छोटी गाड़ी की भी हो सकती है। अगर बंदा बड़ी कार लेके चल रहा है, बड़ा वाहन लेके चल रहा है, दैट डजंट मीन कि उसी की गलती है, चाहे वो ट्रक ही क्यों ना हो। अब ट्रक तो डैश कैम जरूर लगाइए, बहुत ज़रूरी है डैश कैम। एंड इस वीडियो से मैं चाहूँगा आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपनी फैमिलीज़ को, रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को ये मेरा रियल इंसिडेंट शेयर करें, ताकि उनको भी एक लेसन मिले कि हाँ, हमको इस सिचुएशन में, इस दिस टाइप ऑफ सिचुएशंस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। वो भी कुछ सीखेंगे, ठीक है। और ये इंसिडेंट ऐसा था जो मेरे साथ हुआ। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम जो मैंने फेस किया। थाने गया, मैं आज तक नहीं गया था, कल पहली बार गया मैं और मेरी वाइफ, हम लोग कभी गए नहीं थे। और ये इस इंसिडेंट के चक्कर में मेरे को सीख भी मिली कि भाई पैनिक नहीं होना है। जैसे हम लोग उस समय हो गई वो था, पर्सनल डिटेल्स नहीं देनी है, चाहे कुछ भी हो इफ एंड बट, हमको उस समय पुलिस को फोन करना चाहिए था। ये हमारी मिस्टेक होगी, हमको उसी समय हैंड टू हैंड पुलिस को ही बुलाना चाहिए था। मतलब वो हमने जो सोचा कि हम 500-1000 रुपये जो भी इसका स्कूटी में खर्चा आएगा, 1000-500 रुपये देकर निपटा देते हैं, वो हमको उस समय नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब हमने ये बोला, सोचा अपने मन में 500-1000 रुपये देकर निपटा देते हैं, तब उनको समझ, वो अपनी गलती फिर भूल गए, वो फिर हमारे ऊपर हावी होने लगे कि नहीं, अब तो इनकी ही गलती है, और अब तो इनको पैसे, आपको इनसे जो भी खर्चा आएगा हम इनसे ही लेंगे, चाहे वो 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो। ये बात हमको जब सर्विस सेंटर पहुंचे तब रियलाइज हुई कि सर्विस सेंटर भी सेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। वो प्लीज़, आज की वीडियो बहुत पर्सनल थी, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर किया। मैंने सब कुछ ब्लर किया हुआ है, सब मैंने इंसिडेंट वगैरह ब्लर कर दिए हैं। आपको स्कूटी वगैरह, पल्सर वगैरह दिख रहा होगा, ठीक है। बट मैंने ये इसलिए ब्लर किया ताकि किसी का प्राइवेसी वायलेट ना हो, प्राइवेसी मैटर करती है, ठीक है। वो मैंने इसलिए हाईलाइट थोड़ा ब्लर कर दिया है। आप फुटेज पर टाइम, डेट, सब कुछ देख सकते हो, मेरी स्पीड भी देख सकते हो कि इसमें क्या स्पीड है, ठीक है। और अगर आपको भी अगर ये लगता है कि शायद मेरी गलती है, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये इंसिडेंट्स हो जाते हैं, तो दिस टाइप ऑफ इंसिडेंट्स कैन बी हैपन विद एनीवन, ठीक है। सो प्लीज़ वी ड्राइव सेफ, बी केयरफुल, एंड ऑलवेज कॉल द पुलिस whenever you step this type of situations, call the police। अगर आपके पास आपकी सारी गाड़ी की चीज़ें हैं, सब कुछ है, तो पुलिस को बुलाइए, वो अपना मैटर सॉल्व हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि आपकी पुलिस आपके ऊपर आएगी, ठीक है, और आपसे बोलेगी। अगर आप सही हैं तो सही है, बट पॉइंट वही है लौट के, आप सही हैं ये आप बोल रहे हो, प्रूफ कौन करेगा? प्रूफ करेगा आपका डैश कैम। अगर आपके पास डैश कैम होगा तो वो सब कुछ प्रूफ, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड, वो सब कुछ आपको प्रूफ कर देगा। फिर आपको कोई विटनेस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप सही हो, पर मानेगा कौन? छोटा वाहन वाला तो नहीं मानेगा ना, मतलब हो सकता है पुलिस भी ना माने उस समय, तो वो डैश कैम ही आपको बचाएगा। बहुत सारे डैश कैम्स आते हैं, अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ के आते हैं। मैं किसी डैश कैम को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ कि मैं आप ये ले लो वो ले लो, जो आपको अच्छा लगे, बट यही बोलूँगा अच्छी क्वालिटी का लीजिए। अपनी फ्रंट एंड रियर दोनों साइड लगाइए। कुछ लोग फ्रंट लगा लेते हैं, रियर नहीं लगाते, तो मैं अपने उन फ्रेंड्स को भी बोलूँगा रियर में भी लगाइए। गलती रियर की वाले की थी, फ्रंट से नहीं हुआ था कुछ भी, सब रियर से हुआ था, और रियर कैमरे की वजह से ही मैं बचाऊँ। फ्रंट में भी दिख रहा है कि मैंने वो बचाया है, कुछ उसने ट्रैक ऐसे कर दिया है, ठीक है, वो दिख रहा है, वो कैप्चर हुआ है इसमें, वो भी मैंने डाला है, वो भी आपको देगा। वो शायद मैंने ब्लर नहीं किया, आप देखिएगा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का स्टोरी मेरा, ठीक है।
और प्लीज़ अब मैं आज फिर से शूट पे जा रहा हूँ, ठीक है। और क्योंकि सब चीज़ें होती रहती हैं लाइफ में, और बट आप लोगों के पास ये नई से ये जो सीरीज चल रही है गुड़गांव की, मैं इसे पूरा जरूर करूँगा। एंड आज मैं फिर शूट पे जा रहा हूँ दूसरी लोकेशन पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक चीज़ और, मैं ऐसे ही जो रियल इंसिडेंट्स होते हैं ना, मतलब मेरी डैश कैम में रिकॉर्ड होते हैं, आपने कुछ शॉर्ट्स भी देखे होंगे, मैं डालता रहता हूँ, कभी कुछ आ रहा है कभी कुछ आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे रियल इंसिडेंट्स डालता रहूँगा ताकि आप लोग भी उससे अवेयर रहें, ठीक है, और सेफ रहें, ठीक है। कि डैश लोग, मतलब हम लोग, कभी कभी हम लोग ही, बिकॉज पब्लिक हम ही है, हम लोग ही पता नहीं कैसे चला लेते हैं। मैं यही बोलूँगा भाई, हम लोगों को बहुत बहुत फॉलो करने की जरूरत है बेसिक ट्रैफिक रूल्स, जो छोटे मोटे हमको करने चाहिए। रेड लाइट पे स्टॉप, आरसी नहीं है तो भाई मत लेके जाओ। अगर आपको लग रहा है क्लेम नहीं मिलेगा गाड़ी का, प्लीज मत निकालो अपना कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर, प्लीज मत निकालो, क्योंकि अगर गल को खुदा खास्ता हो गया, आप बोलोगे क्लेम है नहीं, चाहे आपकी गलती से हो सामने वाली गलती से हो, नुकसान तो आप ही का होगा ना, ठीक है। तो पहले क्लॉज पढ़ लो कि आपको कल को आरसी नहीं आई है और कुछ हो जाता है तो आपको क्लेम मिलेगा नहीं मिलेगा, उसी बेसिस पर अपना इंश्योरेंस अपनी गाड़ी बाहर निकालो, वरना मत निकालो, ठीक है। मैं तो यही बोलूँगा। तीसरा, गाड़ी के सारे कागज पूरे रखो, ठीक है। एंड ये ऊट पटांग जो आ जाते हैं ना, मतलब एकदम से कहीं भी मोड़ दी, साइकिल मोड़ दी, बाइक मोड़ दी, कार मोड़ दी, भाई मत करो प्लीज। आपकी एक गलती की वजह से आपकी जान को भी खतरा है, दूसरे की जान को भी खतरा है। और फिर आप वो 2 सेकंड की जल्दी आपको इतनी भारी पड़ जाती है कि वो टाइम, मतलब आई वॉज गोइंग ऑन सेकंड शूट येस्टरडे, जो मैं आज जा रहा हूँ ना, वो मैं कल जा रहा था सेकंड शूट पे, कि मैं वो शूट कवर करके फिर मैं अपना वीडियो एडिटिंग वगैरह करूँगा और आप लोगों से शेयर करूँगा। बट फिर मैं नहीं जा पाया क्योंकि वो इंसिडेंट हुआ 5:30 के अराउंड। एंड पूरा दिन फिर 8:30-9 बजे करीब हम लोग घर आए, ठीक है। हम लोगों ने खाना भी रात में फिर नहीं खाया क्योंकि टेंशन इतनी थी माइंड में उस समय भी कि अरे यार वो धमकी देके गया है। मेरी वाइफ ने मतलब थोड़ा सा वो कर रही थी कि क्या होगा, मैंने ठीक है अब जो होगा देखेंगे। हमने अपनी तरफ से, हमारे पुलिस में गए, हम थाने गए, थाने वालों को उन्होंने हमारी बेसिक डिटेल्स वगैरह लिखी कि कहाँ रहते हो, क्या नाम है, क्या नंबर है, वो मतलब उन्होंने बेसिक डिटेल्स उन्होंने ली और जाने दिया। बोले आप लोग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। और बहुत सपोर्टिव है, मतलब दे आर रियली वेरी सपोर्टिव, ठीक है। सो ये था मेरा आज का वीडियो। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ एंड स्टे ट्यून्ड। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।